हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 11th के लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट आज आपको हम बतलाएंगे। इसमें अकाउंटेंसी या अकाउंट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें ये झमेला में हमको आज नहीं पढ़ना है कि अकाउंट कहें, अकाउंटेंसी कहें, पहले जो भी कहें हमको ये मान के चलना है कि आखिर अकाउंट या अकाउंटेंसी होता क्या है, पहले ये समझना है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है और जब हम ये कॉन्सेप्ट जान जाएंगे कि अकाउंट या अकाउंटेंसी होता क्या है तो आपको बहुत ही क्या है इंटरेस्ट लगेगा। कॉमर्स में इंटरेस्टिंग चीज़ सब हम आपको बतलाएंगे कुछ नए पैटर्न के साथ। तो इसमें है क्या, तो आप जब बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का बुक पढ़िए या किसी राइटर एस.के. सिंह जैसे हुए, ए.के. सिंह हुए और भी बहुत से, डी.के. गोयल हो गए, तो इन सब राइटरों का जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें शुरुआत में बहुत सारी थ्योरी हैं। नहीं, उन थ्योरी की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन आज हम आपको बताने, पहले बच्चों को ये पता नहीं होता है कि अकाउंटेंसी है क्या। तो आज हम आपको एक मतलब शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से आपको जो है हम अकाउंट्स के बारे में हम इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं और इसमें कुछ टर्म भी आपको हम बतलाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अकाउंट्स है क्या। ये हमारा टिंकू है। अब हमने इसका नाम काल्पनिक नाम रख दिया टिंकू का। अब टिंकू ने एक बिजनेस शुरू किया। बिजनेस यानी व्यापार। अब टिंकू बिजनेस जब किया तो पूरे साल भर वो व्यापार किया, माल खरीदा, माल बेचा, नहीं, और वर्ष के अंत में टिंकू जानना चाहता है, जानना चाहता है उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस। हो सकता है व्यापार के अंत में यानी वर्ष के अंत में व्यापार से उसको लाभ हुआ हो या वर्ष के अंत में टिंकू को हानि हुआ हो। नहीं, तो ये पता कैसे चलेगा टिंकू को? तो टिंकू को पता चलेगा अकाउंट या अकाउंटेंसी के माध्यम से। अकाउंट या अकाउंटेंसी टिंकू को बतलाएगा कि व्यापार में से लाभ हुआ है या हानि। अकाउंटेंसी उसको यह बताएगा कि उसके पास कितने कर्ज हैं, कितने को रुपए देने हैं, कितने से रुपए लेने हैं, नहीं, बिजनेस के पास कितने संपत्ति है, नहीं, कितने टैक्स उसको भुगतान करने हैं। ये सारा चीज जो है टिंकू को कौन बतलाएगा? अकाउंट या अकाउंटेंसी ही बतलाएगा, दूसरा कुछ नहीं। अब अकाउंट होता क्या है? तो अकाउंट जो होता है एक प्रकार का लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब भाषा। भाषा मतलब अपनी बातों को व्यक्त करने का क्या है? माध्यम। जैसे मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, कुछ लोग इंग्लिश में बोलते हैं, कुछ लोग भोजपुरी में बोलते हैं, कुछ लोग तेलुगु में बोलते हैं और कुछ लोग मैथिली में बोलते हैं। तो यानी अपनी अपनी भाषाएं होती है अब व्यक्त करने का। उसी प्रकार अकाउंट की भाषा है। अकाउंट क्या है? एक लैंग्वेज है जो ये व्यापार के बारे में क्या करता है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको देता है। आई होप आप लग रहा है कि आप लोगों को पूरा समझ में ये आ गया होगा कि आखिर अकाउंट है क्या। अब हम इसमें कुछ टर्म आपको बताने जा रहे हैं। इस टर्म में जैसे है, सबसे पहला टर्म आता है ट्रांजैक्शन यानी लेन देन। आखिर लेन देन किसे कहेंगे? तो लेन देन का मतलब होता है कि व्यापार में जो है टिंकू, जो इसका नाम है, टिंकू क्या करेगा? टिंकू माल खरीदेगा और किसी दूसरे व्यक्ति को माल बेचेगा। यानी पूरी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लेन देन होता है वह इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, यानी आर्थिक क्रिया होता है यहाँ पर।
यानी सामान खरीदा, सामान को बेचा, सामान उधार खरीदा, फिर उसको नगद में बेचा, फिर लेनदार को भुगतान किया, फिर सामान को क्या है, गुड्स को उधार बेचा, फिर लेनदार से पैसा रिसीव किया। ये ही प्रक्रिया, यानी जो व्यापार पर इम्पैक्ट डालता है, यानी उसको हम ट्रांजैक्शन करें, यानी जो लेन देन व्यापार पर प्रभाव डाले उसे हम क्या कहेंगे, लेन देन कहेंगे। तो ये आप तो समझ गए लेन देन किसे कहते हैं। लेन देन के अलावा दूसरा जो हमारा जो है वो टॉपिक है वह है कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी, और पूंजी किसे कहते हैं। तो पूंजी का मतलब है कि जब टिंकू क्या करेगा, व्यापार शुरू करेगा, जब टिंकू व्यापार शुरू करेगा तो व्यापार में व्यापार करने के लिए कुछ न कुछ वह क्या है, रुपया पूंजी के रूप में लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, विनियोग करेगा। अब ये रुपया विनियोग करेगा तो क्या है, जैसे वो किराए का मकान लेगा तो कुछ उसको क्या है एडवांस पैसा देगा, या ज़मीन खरीदेगा, मकान बनवाएगा, कुछ फर्नीचर खरीदेगा, गुड्स खरीदेगा बेचने के लिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, यानी पैसा चाहिए, यानी रोकड़ चाहिए, कैश। तो वही उसी को हम क्या कहते हैं, पूंजी कह सकते हैं। यानी पूंजी के रूप में कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, और एसेट्स भी हो सकता है। तो अब समझ गए कि पूंजी होता क्या है, यानी टिंकू जो यहाँ इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख रुपया, वो क्या कहलाएगा, पूंजी कहलाएगा। टिंकू ने 5 लाख के अलावा प्लस फर्नीचर भी दिया तो वो क्या कहलाएगा, पूंजी कहलाएगा। माल देगा तो भी वह पूंजी ही कहलाएगा। इसके बाद हमारा जो तीसरा जो टर्म होता है उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, यानी आहरण। और आहरण किसे कहते हैं, तो जब व्यापार का स्वामी व्यापार से अपने लिए माल या रोकड़ निकालता है तो उसे आहरण कहते हैं। आहरण किसे कहते हैं, तो जब व्यापार का स्वामी क्या करेगा, व्यापार से अपने लिए मतलब पर्सनल यूज के लिए कैश निकाले या कोई वस्तु निकाले, उस तब हम उसे क्या कहेंगे, आहरण हम कहेंगे। अब जैसे टिंकू तो व्यापार से अपने यूज के लिए उसने क्या किया, 500 रुपये उसने निकाला, तो वह क्या कहलाएगा, आहरण कहलाएगा। उसने गुड्स निकाला कितने का, 1000 का, कहाँ से, व्यापार से, तो वह क्या कहलाएगा, आहरण कहलाएगा। यानी क्लियर हो गया कि जब व्यापार का स्वामी व्यापार से अपने लिए वस्तु या रोकड़ आहरण निकालता है तो उसे हम क्या कहेंगे, आहरण कहेंगे। यानी पर्सनल यूज के लिए जब निकालेगा तो हम आहरण। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वह है अकाउंट। अकाउंट किसे कहेंगे, तो अकाउंट मतलब होता है खाता। अब अकाउंट ऐसा होता है बच्चों, यानी टी फॉर्म में, इसको जो है दो भागों में हम बांटते हैं। यहाँ पर हमें लिख दिया पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ पर आप इसको गौर करेंगे तो इसमें दो पार्ट है। यहाँ से एक पार्ट जो है इधर और दूसरा पार्ट है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि एक साइड को हम क्या कहते हैं, LHS, और दूसरे साइड को क्या कहते हैं, RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम कहेंगे क्या,
डेबिट साइड, यानी इसको शॉर्ट में DR कहते हैं, और दूसरे साइड को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड, जिसको शॉर्ट में CR कहते हैं। तो ये डेबिट साइड हो गया या क्रेडिट साइड। अब ये अकाउंट में हम यहाँ पर मान लेते हैं कि मान लिया है कि यहाँ पर आउटफ्लो रहे, यानी कोई भी रुपया आएगा, जैसे राम से रुपया आया तो वो हम लिख देंगे, यानी राम से आया तो 700 रुपये यहाँ पे लिखे, नहीं हरी दिया पैसा तो 300 लिखे, नहीं X पैसा दिया तो 200 लिखे। उसी प्रकार से Z को पैसा दिए तो 100 रुपये लिखे, नहीं P को पैसा दिए तो 50 रुपये लिखे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो हमने बनाया, इसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंट। तो ये आपने अकाउंट के बारे में आप देखा कि अकाउंट क्या है, और इसमें दो साइड भी होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। इसे ही कहा जाता है दोहरा लेखा प्रणाली भी, यानी दोनों साइड जब हम लिखते हैं तो वह दोहरा लेखा प्रणाली। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में भी। अब आपने ये जो हमारा जो है, पहला हमने आपको बताया ट्रांजैक्शन, दूसरा कैपिटल, तीसरा ड्राइंग्स, और ये जो चौथा था वह क्या है, अकाउंट्स के बारे में। अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वह इससे भी अधिक लाजवाब है। अब वह है क्या, पांचवा टॉपिक, वह है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब दायित्व, और दायित्व का मतलब क्या है, तो दायित्व का मतलब हो गया जब किसी व्यक्ति को पैसा देना हो, यानी व्यापार को जब किसी दूसरे को पैसा देना होता है उसे हम दायित्व कहते हैं। अब जैसे बैंक से लोन लिया, तो बैंक से जो लोन लिया वो क्या है, दायित्व है। बैंक से लोन हमने लिया 10,000 और बैंक को पैसा क्या होगा, देना पड़ेगा, तो वह हमारे लिए क्या कहलाएगा, दायित्व। दायित्व किसे कहेंगे, तो जब किसी व्यक्ति का पैसा क्या है, भुगतान करना हो यानी देना हो, उसे हम क्या कहेंगे, दायित्व कहेंगे। तो हमने बैंक से लोन लिया, व्यापार ने बैंक से लोन लिया, तो बैंक को पैसा देना होगा, तो 10,000 रुपया हमारे लिए क्या हो जाएगा, वह दायित्व हो जाएगा। उसी प्रकार से अब जो है वह छठा पॉइंट है, वह है एसेट्स। एसेट्स मतलब क्या होता है, संपत्ति। आखिर संपत्ति कहेंगे किसको, संपत्ति का मतलब होता है रिसोर्सेज, यानी संसाधन। संसाधन को ही संपत्ति कहा गया। यानी संपत्ति का मतलब जैसे बिल्डिंग, यानी मकान, नहीं मकान है, लैंड है, फर्नीचर है, गुड्स है, सॉरी गुड्स, कैश है, ये सब क्या है, संपत्ति। यानी ये सब यानी स्टॉक है। तो ये सब जो है स्टॉक को ही हम गुड्स कहते हैं। तो ये सब क्या है, जो रिसोर्सेज हैं, और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब संपत्ति है। जैसे व्यापार का अपना मकान हुआ, भूमि हुआ, फर्नीचर हो गया, कैश है। जैसे मेरा कोचिंग है, तो कोचिंग में मेरे लिए क्या है, बेंच, डेस्क, वो सब क्या है, फर्नीचर, वो एसेट्स हैं हमारे। ये व्हाइट बोर्ड हमारा क्या है, एसेट्स है। फैन हमारा जो क्या है वो एसेट्स है। ये सब हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। यानी जो भी रिसोर्सेज है वो सब हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। नेक्स्ट जो 7वां पॉइंट है, अब हम उस पे, तो हमने अभी तक देख लिया ट्रांजैक्शन, अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग्स, लायबिलिटी, एसेट्स। अब क्या है, अब है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब व्यय यानी खर्च, और खर्च किसे कहते हैं,
तो जब व्यापार में क्या होता है, बिजनेस में हम जब किसी वस्तु का प्रोड्यूस करते हैं यानी बनाते हैं, उस पर जो खर्चा आता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस। नहीं, अब तो ये तो एक्सपेंस आप समझ गए। तो रेवेन्यू किसको कहेंगे, रेवेन्यू को कहते हैं हिंदी में आगम, और वर्ड जो है प्रचलन में है वो रेवेन्यू। तो फिर रेवेन्यू क्या है, तो रेवेन्यू जब हम जो भी व्यापार में या तो वस्तु बेचते हैं या सेवा बेचते हैं, नहीं, उससे जो हमको प्राप्ति होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं, यानी हिंदी में उसको हम आगम कहते हैं। तो वह किसको कहेंगे, तो जो भी व्यापार क्या करता है, सामान यानी गुड्स बनाता है, उस पर जो खर्चा होगा, या वह सेवा देता है तो सेवा देने में जो खर्च उसको आएगा वह उसका क्या है, वही कहलाएगा। और रेवेन्यू फिर किसे कहेंगे, तो रेवेन्यू उसको कहते हैं जब हम किसी सामान को बेचते हैं या सेवा देते हैं, उसके बदले में जो रुपया हम लेते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू कहेंगे। तो फिर हम इनकम किसे कहेंगे, तो हम इनकम के बारे में पहले जानते हैं। इनकम होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यानी इनकम किसको कहेंगे, तो इनकम किसे कहेंगे, तो इनकम जो होता है वह क्या होता है, इनकम मतलब क्या हो गया, आय। इनकम को कहेंगे आय, और आय कहेंगे किसको, तो बताए हैं कि इनकम में से रेवेन्यू, यानी इनकम कैसे निकालेंगे, तो रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को घटा देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, रेवेन्यू निकल जाएगा। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। तो ये समझ गए, यानी अब रेवेन्यू हुआ क्या, तो जब मान लीजिए कि किसी वस्तु को हमने कितना में बेचा, हमने किसी वस्तु को 900 में बेचा, और उस वस्तु को बनाने में या उस सेवा को देने में हमें 600 रुपये का खर्च हुआ, तो हमारा इनकम क्या हो गया, हमारा इनकम हो गया 300। तो हमारा इनकम निकल गया। इनकम कैसे निकला, तो रेवेन्यू में से जब एक्सपेंसेस को घटा दिए तो हमारा इनकम है। और इनकम समझ गए किसको कहेंगे, तो रेवेन्यू जब कोई व्यापार में हम क्या करते हैं, या वस्तु या सेवा को देते हैं जिस मूल्य पर, उसको रेवेन्यू, और उस सेवा या वस्तु को देने में या वस्तु को बनाने में जो खर्च आता है उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। तो रेवेन्यू माइनस क्या हो गया, एक्सपेंसेस, कर क्या निकल गया, हमारा इनकम। अब फिर आपके मन में होगा कि सर फिर प्रॉफिट किसको कहेंगे, एग्जैक्ट प्रॉफिट मतलब क्या हो गया, लाभ। लाभ किसे कहेंगे, तो लाभ जो होता है कि वाह, लाभ बार बार नहीं निकालता, प्रतिदिन नहीं निकालते लाभ हम निकालते हैं वर्ष के अंत में, यानी बिजनेस का जो लाभ होगा या हानि होगा इसका ज्ञान हमको वर्ष के अंत में होता है। फिर निकालेंगे कैसे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, यानी कुल आगम में से कुल व्यय को जब हम घटा देंगे तभी हमारा क्या होगा, लाभ या हानि निकलेगा। यानी पूरे वर्ष में जितना का माल हमने बेचा और उस माल को बेचने में जितना मतलब उस माल को बनाने में जितना खर्च आएगा उसको अगर हम घटा देते हैं टोटल रेवेन्यू में से, तो हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हमारा निकल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है था वह बेसिक कॉन्सेप्ट का था। तो हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया। बहुत ही उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो हमारे इस चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी होमवर्क बाकी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको जो दिया, आपका होमवर्क है उसमें पहला जितने हमने टॉपिक आपको बताया उसके बारे में आपको टॉपिक पढ़ना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम बताएंगे इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 2। ये हमारा क्या है, पार्ट 1 है
पार्ट 2 हम वीडियो लेके आएंगे। और होमवर्क नंबर दूसरा, और इसको अधिक से अधिक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और अधिक से अधिक शेयर करने से होगा आपके जैसे जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंचा उनके पास पहुंच जाएगा। नहीं, थैंक यू बच्चों।